सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंचती है। और यदि चर्चा जब भगवान की चल रही हो, कथा जब भगवान की ही हो रही हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता, और दूसरा महादेव का अपमान होता है। और आज महादेव की मैं जिस कथा को लेके आई हूं, अगर जो भगवान पे भरोसा है, तो जो हमारे किस्मत में कष्ट लिखा रहता है, वो भगवान देते तो हैं, पर क्षणित देते हैं उसको। जल्द से जल्द उसकी जो अवधि होती है कि हमारे जीवन में इतने समय कष्ट रहने वाला है, उसकी अवधि कम हो जाती है। बाकी ये हमारे कर्मों पे निर्भर करता है और हमारे भरोसे पे निर्भर करता है कि हम कितना भरोसा भगवान पे, कितना विश्वास जमाए। तो कथा बड़ी ही सुंदर है, और कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। और जब गुरु की सेवा में हम लोग लगी गए, तो कथा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे, उनकी रानी। राजा और रानी में इतना प्रेम था कि राजा जब भी चाहे वो दरबार में अपने जाते, या कहीं राजमहल से बाहर जाते, या कहीं युद्ध पे जाते, तो बिना रानी का चेहरा देखे नहीं जाते। कहते हैं कि अपनी घर की लक्ष्मी का अगर जो कोई सम्मान करे, तो उसको सम्मान मिलता है। बाकी अपने घर की लक्ष्मी का अगर जो अनादर करो, तो बाहर भी धुतकार ही मिलती। बाकी इस बात को सभी लोग समझ नहीं पाते। राजा अपनी रानी को इतना चाहते थे कि जब तक रानी को देखते नहीं थे, तब तक कहीं निकलते नहीं थे। धीरे धीरे समय बीता। रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र पैदा हुआ। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। धीरे धीरे समय बीता। जैसे ही 1 से 1.5 साल का समय बीता, फिर से राजा साहब के घर में एक और खुशहाली आई, फिर से एक बेटा जन्म लिया। रानी भी प्रसन्न, राजा भी प्रसन्न। अब ऐसे ही करते करते राजा के 7 बेटे जन्म ले लिए। राजा का जो साम्राज्य था, जो राज्य था, बहुत दूर दूर तक फैला था। राजा का एक नाम था। अब जब इनके 7 बेटे हो गए, तो ये भी प्रसिद्ध हो गया कि अरे राजा साहब के 7 बेटे हैं, और 7 एक से बढ़ के एक। अब एक बार रानी फिर से गर्भवती हुई, 8वीं बार। इस बार राजा के मन में क्या आया, क्या विचार आया, रानी के पास गए और रानी से कहे कि देखिए, हमारे तो 7 पुत्र हो गए, 8वीं बार आप गर्भवती, आपका पैर भारी, तो देखिए बेटा ही जन्मिएगा, बेटी हमारे महल में नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी बात रानी सुनी, तो रानी को थोड़ा दुख हुआ, और रानी राजा साहब को समझाई कि राजा साहब, जब कुम्हार मिट्टी बनाता है और मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है, बाकी जब वो बर्तन आवे में पकने के लिए जाता है, तो उसी में से कोई बर्तन लाल हो जाता है, कोई बर्तन कच्चा रह जाता है, कोई बर्तन चिरक जाता है, कोई बर्तन इतना पकता है कि काला होकर टेढ़ा हो जाता है। तो जब आवे में ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुम्हार ने तो अपने आकार से खूब बढ़िया बर्तन बनाया था, बाकी पकने में अब बर्तन की अलग 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 रंग रूप हो गए।
तो ये तो माँ की कोख है और इसमें बेटा पल रहा है या बेटी पल रही, ये तो बस ऊपर वाले ही जानते हैं। राजा कहे कि फिर भी बेटी जन्म नहीं लेनी चाहिए। रानी कहीं ठीक है। धीरे धीरे समय बीता, जैसे 9 महीने का समय बीता। अब रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दाई माँ को बुलाया गया। रानी कुछ ही देर के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही सुंदर कन्या को जन्म दी। अब जैसे ही दाई माँ बताए कि आप कन्या को जन्म दी, रानी रोने लगी। रानी कहीं की दाई माँ, अब तो राजा साहब हमें भी मार देंगे और हमारी इसे जन्मती हुई बच्ची को भी मार देंगे। दाई माँ भी अब मजबूर, उस राजमहल की दाई माँ कहीं की कोई तो तरकीब लगानी होगी, कुछ तो उपाय करना होगा। इसके बाद दाई माँ जाती है, राजा साहब से कहती है कि एक मरा हुआ बेटा जन्म लिया है। राजा साहब कहे कि जब मरा ही हुआ है तो नौकर चाकरों से कह के उसको जो कि कफन दफन कर दिया जाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। दाई माँ ऐसा ही की, एक मिट्टी का पुतला बनाए, दे दी सैनिकों को, ले जाके वो मिट्टी में उस पुतले को दबा के आ गए। अब इधर रानी बच्ची को लेके परेशान, दाई माँ कह रही कि अब क्या होगा। तभी दाई माँ एक बढ़ई से जाके मिली, कहीं कि ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें एक छोटी सी बच्ची रखी जा सके। अब बक्सा ऐसा बनाना कि पानी में तैरता रहे। बढ़ई को उसके बदले बहुत असरफियां दी, सोने के सिक्के दिए। बढ़ई बक्सा बना के तैयार किया, रानी को लाके दी। रानी कही कि ऐसा है कि मैं इसमें अपनी बेटी को डाल दे रही हूँ और साथ में उसके गले में अपनी पुस्तैनी लॉकेट को डाल दी और एक पत्र लिख दी कि जो भी इस बिटिया को पाएगा वो इसको पालेगा पोसेगा। जब भी ये बड़ी होगी, जब भी ये सयानी होगी और मुझसे मुलाकात होगी तो इसके पालने पोसने का जो भी खर्च रहेगा मैं दूंगी। और ये राजा की बेटी, इसके गले में जो पुस्तैनी हार है वो हमारे पुरखों की निशानी है। अब ऐसा ही कह के वो बक्से में पत्र रखी, लड़की रखी, बक्सा दाई माँ को दे। दाई माँ ले जाके गंगा जी में उस बक्से को बहा दे। अब बक्सा बहते बहते उस राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच गया। तभी उसी नदी के रास्ते एक ग्वालन दही बेचने जा रही थी। उसकी नजर उस बक्से पे पड़ी। देख रही कि बड़ा सुंदर नया नया बक्सा है, बहते हुए जा रहा है, जरूर इसमें धन दौलत या कुछ ऐसा होगा। ये लग रहा है बाढ़ में किसी के घर में से बह के आ गया। अब ग्वालन किनारे पे दही उतारी और उस बक्से को जाके पकड़ी। बक्सा बाहर लेके आई, ताला तोड़े तो टूटे ना। बक्सा को एक हाथ उठाई, एक हाथ सिर पे दही रखी, घर लेके पहुंची। और जब बक्से का ताला तोड़ी तो उसको देख के उस ग्वालन के खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ग्वालन जो थी वो संतानहीन थी। उसके पास कोई संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे। गंगा माँ को धन्यवाद देने लगी कि हे गंगा मैया, आप तो हमारी विनती सुन ली, हमें एक कन्या दे दी। और पूरे गांव में ग्वालन कहवा दी कि हमारे घर कन्या जन्म ली है, हम माँ बन गए। सब लोग उस गांव के कहने लगे कि अरे ये तो कुछ पता ही नहीं था कि कभी माँ बनी, पेट तो दिखा ही नहीं। कह रही है माँ बन गई कन्या घर में। अब उस कन्या का नाम रखा है और धीरे 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 अब उस कन्या का पालन पोषण होने लगा। और जैसे पूनम का चाँद रात दिन बढ़ने लगा। अब जैसे ही 12 से 15 साल का वक्त गुजरा, एक सुंदर सी कन्या, जैसे मानो स्वर्ग की अप्सरा। अब इधर जो ग्वालन थी, उसके पति को, ग्वालन को बड़ी चिंता लगी कि इसको तो हम लोग अपनी बेटी बना के पाल पोस दिए, राजा की बेटी, और किस राज्य की ये पता नहीं। इसका शादी विवाह हमें
उच्च कुल में करना चाहिए। अब लगे लड़के की तलाश में, जहां जाते वहां इनको गरीब जान के भगा दिया जाता। तभी एक राजकुमार से इनकी मुलाकात हुई, और जब इनकी लड़की को राजकुमार देखे तो देखते ही रह गए। राजकुमार कहे कि मैं इससे विवाह करूंगा। अब ग्वालन की बेटी का विवाह राजकुमार से हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे कुछ वक्त गुजरा, अब उस लड़की को एक बालक पैदा हुआ। कुछ समय और गुजरा, 2 बालक हुए, 3 बालक हुए, 4 बालक हुए। अब 4 बच्चों की मां बन गई। तभी उसकी नजर एक दिन उस लॉकेट पे पड़ी जो कि उसके गले में हमेशा रहती थी। कहे कि ये लॉकेट हमारी माँ हमें पहनाई है, और कही कि इसको कभी खोलना नहीं। आज खोल के देखती हूँ इसमें है क्या। खोली तो देखी कि उसमें एक रानी की तस्वीर लगी हुई, और राज्य का नाम भी लिखा है। अब वो लड़की सोचने लगी कि आखिरकार ये कौन है। अब इसी सवाल के जवाब लेने के लिए वो अपने मायके ग्वालन के पास गई। और जब ग्वालन के पास गई तो ग्वालन सारी कथा बताने लगी कि बिटिया, तुम हमारे कोख से नहीं पैदा हुई हो, हमारे गर्भ से नहीं हो, तुम गंगा ना जी के गर्भ से आई हो। तुम्हें बक्से में किसी ने बहा दिया था। तुम किसी राज्य की राजा की बेटी हो। अब जब वो लड़की ये सुनी तो अपने माँ को धन्यवाद कही कि आपने हमें पाला पोसा। इसके बाद फिर अपने ससुराल गई। बाकी मन ही मन अब वो अपने माता पिता के तलाश में लगी थी। तभी उसके नगर में एक निमंत्रण बट रहा था महायज्ञ का, जो कि 108 दिन चलने वाला था। और उसी राज्य का, जिस राज्य का वो हार रहता है, जिसपे अंकित रहता है कि इस राज्य का ये चिन्ह है। अब लड़की उत्सुक हो गई, अपने पति से कही कि मैं जाना चाहती हूँ इस यज्ञ में। यहां से मेरा बहुत गहरा नाता है इस जन्म का। राजकुमार ज्यादा सवाल नहीं करते, कहते हैं कि कैसे जाएंगे, 4-4 बच्चे। वो कहीं कि जैसे भी भेजिए, नौकर चाकर भेजिए, सैनिक भेजिए, बाकी हमें जाना है। अब राजकुमार इनकी पूरी व्यवस्था किए। रानी की पालकी तैयार, मंत्री के साथ, 4 बेटों के साथ भेज दी। जाते 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 जंगल पड़ा। जब जंगल पड़ा तो मंत्री कहा कि अब तो रात हो गई है, यही रुकना चाहिए। और वहीं पड़ाव गिरता है। जगह जगह टेंट तैयार हो जाता है कि इसमें मंत्री को रहना है, इसमें रानी को रहना है, इसमें बेटों को रहना है, सब तैयार। जैसे कुछ रात गुजरी, उस मंत्री की नीयत खराब। पहुंच गया राजकुमारी के पास, यानी रानी के पास। कहा कि रानी, तुम अगर जो हमारी बात मान लोगी तो मैं राजा से सुखी तुमको रखूंगा, क्योंकि राजा तो जो भी फैसला लेते हैं हमसे पूछ के लेते हैं। और कुछ ही समय के बाद मैं राजा को रास्ते से हटा दूंगा। इसके बाद हम लोग राजपाट करेंगे। रानी पतिव्रता वो इस चीज से मना कर दे। मंत्री को बड़ा गुस्सा है। अब मंत्री रानी साहिबा की इज्जत लूटना चाहे। तब रानी साहिबा महादेव को मनाने लगी और महादेव से कहने लगी कि हे प्रभु, हे महादेव, आज तक जो भी हमने जब तप किया है, जो भी हमने पूजा पाठ किया है, उसके फल स्वरूप हमारे बच्चों को तोता बना दीजिए। और इसके बाद अपने पास रखी, राजकुमारी तो थी, अपने पास रखी कटार को निकालती है और उस मंत्री की आंखों में कटार को चुभा देती है। आंख फूट जाती है, खून बहने लगता है। अब रानी वहां से भाग जाती है। 4 बच्चे तोता बन गए। अब मंत्री सुबह होते होते रोते बिलखते पहुंचा राज दरबार। राजा साहब से कहा कि रानी तो कहीं बेटों को लेके भाग गई और हमारी ये दुर्दशा कर दी। अब राजा साहब भी बड़े परेशान। समय गुजरने लगा। बाकी अब कहे कि रानी जब वहां नहीं पहुंची है तो राजा साहब का निमंत्रण है, हमें ही उस राज दरबार में पहुंचना चाहिए। और इधर रानी भी छिपते छिपाते अपने माता पिता के घर पहुंची। सभा लगी हुई, दरबार लगा हुआ, दूर दूर से विद्वान आए।
राजा साहब कहा कि आज मैं कहानी सुनना चाहता हूं, जो भी काबिल व्यक्ति हो कहानी हमें सुनाए, कथा सुनाए। तभी जो राजकुमारी रहती है उठती है, कहती है कि मैं कथा सुनाऊंगी, बाकी पहले आप लोग ये प्रतिज्ञा करिए कि इस कथा को सुनने के बाद किसी की आंसू बाहर नहीं आएंगे। राजा साहब कहे कि ठीक है। उसको लड़की को एक सिंहासन दिया गया, वहां जाके बैठी और कहे कि एक राज्य में राजा थे, उनके 7 बेटे थे और अपनी रानी से कहे कि अब बेटी पैदा हो गई तो तुम्हें भी मारूंगा, अपनी बेटी को भी मार दूंगा। और संयोग खराब की रानी को बेटी ही हुई। रानी उसको अपना गले में लॉकेट डाल के गंगा में विसर्जित कर दी, बहा दी। वो लड़की बहते बहते ग्वाल के घर पहुंची और ग्वाल उसको पाली। उसका शादी विवाह एक राजकुमार से हुआ, उसके 4 बेटे हुए। और जैसे ही वो जानी कि मेरे पिता के घर से निमंत्रण है, महायज्ञ है, तो वहां पहुंचना चाहती थी। बाकी तो उसके पति ने जिस मंत्री के साथ, विश्वास पात्र के साथ भेजा था, वही विश्वासघात किया। रानी की इज्जत लूटना चाहा। रानी ने अपने तपोबल से अपने बच्चों को तोता बना दी और साथ ही उस मंत्री की आंखों को फोड़ डाली। जब इतनी बात राजा सुनते हैं, यानी राजकुमारी के पिता और दूसरा कि उनके पति राजा, जब ये दोनों राजा सुनते हैं तो दोनों अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाए, छलक गई आंसू। राजकुमारी तुरंत चुप हो गई, कहीं कि अब मैं इस कथा को नहीं सुनाऊंगी। राजा साहब अब कहने लगे कि बेटी इस कथा को पूरा करो। कही कि वो लड़की इसी राज दरबार में उपस्थित है और उसके बेटे तोता के रूप में उपस्थित है। जब ऐसा कही तो राजा साहब कहे कि कौन है जो यहाँ उपस्थित है और कहाँ हमारे पोते, क्योंकि मैं वही राजा हूं जो अपनी बेटी की जन्म पे कहा था कि मैं उसको मार दूंगा। राजा साहब रोने लगते हैं तो जो राजकुमारी होती है, रानी होती है, कहती है कि वो बेटी मैं ही हूं और अपने बेटों को अपने तपोबल से तोता से मनुष्य बनाती। जब राजा साहब देखते हैं तो दौड़ के अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, उसको अपने कलेजे से लगाते हैं, कहते हैं तुम तो मेरी कलेजे का टुकड़ा, मुझसे बहुत भारी पाप हो गया, बहुत भारी दोष हो गया, अहंकार बस, अपने घमंड बस। देखिए अहंकार कभी किसी इंसान को करना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी चीज का हो। इतना महापंडित रावण था, उसने अहंकार किया, आज उसका इतिहास में किस तरह नाम है आप लोग देख ही रहे। अहंकार किसी को छोड़ा नहीं है। अहंकार में इंसान अपना फैसला तो कर लेता है, पर वो कब मिट्टी में मिल जाता है उसे खुद भी पता नहीं चल पाता। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे राजा साहब की कन्या को राजा साहब के करीब लाए, अपना आशीर्वाद दिए, सब कुछ अच्छा हुआ, वो ऐसे ही सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रहे, सब पे अपनी छत्र छाया बनाए रहे, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।